हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अपने पिछले लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में स्टडी किया था। सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि पूरी बॉडी का मास हम एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, और उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अगर जैसे आपके पास में ये पेन है, ये सिलेंड्रिकल पेन है, तो इसकी एक्सिस के बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट होगा वही क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास। बिकॉज जितना मास इसके राइट साइड में होगा उस पॉइंट के, उतना ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन उसके लेफ्ट साइड में भी होगा। तो दोनों तरफ बराबर मात्रा में मास है और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। अगर कोई बॉडी फैली हुई है, मान लिया आपके पास में सिलेंडर है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसकी एक्सिस के मिड पॉइंट पर। क्योंकि इस मिड पॉइंट के जितना ऊपर की तरफ मास होगा उतना ही मास डिस्ट्रीब्यूशन नीचे होगा, जितना राइट साइड में उतना ही लेफ्ट साइड में भी होगा। तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, पूरी बॉडी के ऊपर जो वेट होता है, वेट आपको पता है W = mg, वेट = मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जबकि यहां पर हम किस चीज का देख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मास का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे, और अब हम किसका डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, वेट का। तो पूरी बॉडी का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें हम एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके अराउंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। यानी कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ए पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। एक ही पॉइंट पर हम सारा वेट मान लेते हैं, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे ये सिलेंडर था, तो यहीं पर ही इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है, COM है, और यहीं पर ही क्या है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, COG है, G फॉर ग्रेविटी। तो दोनों सेम है, दोनों कोइंसाइड करेंगे। तो यहां से हमें ऐसा लगता है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप ये देखिए, मास जो होता है आपको पता है सभी जगह सेम रहता है, पूरे यूनिवर्स में आप कहीं पर भी बॉडी को ले जाएंगे मास सेम रहेगा, लेकिन वेट जो होता है वो चेंज होता रहता है। क्योंकि G की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। क्योंकि वेट चेंज होता रहता है, इसीलिए जो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है। बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर हम देखें, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया ये आपकी अर्थ है, तो आपको पता है कि अर्थ के सरफेस पे G की वैल्यू, अगर हम थोड़ी बहुत ऊंचाई ऊपर नीचे या आगे पीछे जाएं, तो G की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, हाइट अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो h की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कई किलोमीटर है, ज़मीन से कई किलोमीटर ऊपर की तरफ आप जाते हैं, तो क्या होता है, G की वैल्यू लगातार घटती चली जाती है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कम होती चली जाती है। तो अगर आपके पास में एक ये बहुत बड़ी टावर है, बहुत ऊंची ये बिल्डिंग है, और ये कई किलोमीटर हाइट की है, और ये बिल्कुल यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली मेड है नीचे से ऊपर तक, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल बीचों बीच होगा। यानी कि जितनी सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ बिल्डिंग होगी उतनी ही ऊपर की तरफ होगी। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऊपर वाला तो हो गया आपका सेंटर ऑफ मास, नीचे वाला हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बिकॉज जमीन के पास में ग्रेविटी ज्यादा वर्क कर रही है, अर्थ के पास में ग्रेविटी ज्यादा वर्क करती है, G की वैल्यू ज्यादा होती है, और हाइट पे बढ़ने पर ग्रेविटी ज्यादा कम होती चली जाती है। तो मान लिया ये बिल्डिंग थी AB, तो सेंटर, अगर हम इसका बिल्डिंग का सेंटर C पॉइंट पे लेट कर रहे हैं, तो C और B के बीच में वेट ज्यादा है, बिकॉज यहां पे G की वैल्यू ज्यादा है, G मोर ज्यादा है, G ग्रेटर है, और A और C के बीच में G की वैल्यू कम है, G लेस है। यहां जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इस बिल्डिंग का, उसके ऊपर कम वेट लग रहा है, कम वेट लग रहा है, तो यानी कि कम फोर्स ग्रेविटी का लग रहा है, तो इसका मतलब इसका वेट कम है ऊपर वाला, और नीचे वाला वेट ज्यादा है, तो इसलिए ज्यादा वेट की तरफ ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा, इसका थोड़ा सा नीचे, यानी कि सेंटर ऑफ मास हो गया यहां पर बिल्कुल बीचों बीच, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ। तो दोनों में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ गया, बिकॉज यहां पर G की वैल्यू में चेंज आ रहा है। एक ही बॉडी के अंदर उसका साइज इतना बड़ा है कि G की वैल्यू चेंज हो रही है। तो दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास
जो है वो अनचेंज रहता है विद चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स और चेंज इन स्मॉल जी, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज होता चला जाता है विद ग्रेविटेशनल फोर्स और स्मॉल जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, उसके साथ में चेंज होता है। साथ ही साथ आप ये देखो, अगर कोई भी बॉडी स्पेस में चली जाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी, फ्री स्पेस में जहां कुछ भी नहीं है, कोई भी आसपास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाता है, 0, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी 0 हो जाता है, जी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो होगा, लेकिन उस बॉडी का कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा। यानी कि अंतरिक्ष में जहां पर जी की वैल्यू 0 है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 0 है, वहां पर कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होता, जबकि वहां सेंटर ऑफ मास जरूर प्रेजेंट होता है। तो ये इसमें डिफरेंस है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।